नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वो हॉट टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द 2027 की पूरी बिसात बिछाई जा रही है। इसी कड़ी में आज अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा दांव खेला जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा कर रख दी है। मायावती ने बाटी चोखा का मुद्दा उठाकर सीधे भाजपा की ब्राह्मण नब्ज को कुरेदने की कोशिश की है। मायावती का यह दाव इतना तीखा था कि इसका जवाब देने के लिए खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि ब्राह्मण वोट बैंक में किसी भी तरह की सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मायावती ने आज न सिर्फ गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ की, बल्कि ये भी बता दिया कि 2027 का चुनाव वो किन मुद्दों पर लड़ने जा रही हैं और किस समाज के लिए उनके पास क्या क्या प्लान है। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो प्रमुख और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन है, लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर तोहफा लेने की बजाय सर्व समाज, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित, मुस्लिम या यादव हो, सभी को एक बड़ा सियासी तोहफा यानी सम्मान और बराबर की भागीदारी देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो हर समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लखनऊ पार्टी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त मायावती 2027 का रोड मैप रख रही थी, हॉल की फॉल सीलिंग में लगी लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और कॉन्फ्रेंस को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस शॉर्ट सर्किट से ठीक पहले मायावती अपने बयानों और ऐलानों से प्रदेश की सियासत में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा चुकी थी। जहां अक्सर जन्मदिन पर केक की बात होती है, वहीं मायावती ने बाटी चोखे का मुद्दा उठाकर सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी। सूबे के ब्राह्मणों को अपने खेमे में फिर से लामबंद करने के लिए ब्राह्मण सहबोज पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा, बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। मैं यूपी की जनता को सचेत करने के लिए बताना चाहती हूं कि विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। भाजपा, सपा और कांग्रेस के विधायकों ने अपनी उपेक्षा और जुर्म पर चिंता व्यक्त की, लेकिन यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले चुनावों में टिकट के मामले में हो या सरकारों में ब्राह्मण समाज को हमेशा उचित भागीदारी दी है, कभी अन्याय नहीं होने दिया। ब्राह्मण समाज को कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण समाज को किसी का चोखा बाटी नहीं खाना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान चाहिए, रोजी रोटी के लिए साधन चाहिए। अब उनके इस बयान के सियासी मायनों को समझे तो मायावती की नज़रें 2007 के उस सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर है जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। वो जानती हैं कि उस सपने को दोबारा साकार करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों का वही साथ चाहिए। इसलिए उन्होंने चेताया कि आपका असली ओहदा और सम्मान सिर्फ बसपा में सुरक्षित है। उन्होंने वादा किया कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों की हर चाहत पूरी होगी, साथ ही क्षत्रिय व वैश्य समाज के कल्याण के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मायावती ब्राह्मणों को अपने पाले में कर पाती उससे पहले ही भाजपा ने पलटवार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे, अकेले अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा को बसपा के किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने कहा कि मायावती का बयान केवल राजनीतिक लाभ के लिए है, हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी हमेशा समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ी रही है।
और आगे भी खड़ी रहेगी। मायावती ने जिस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया वह पूरी तरह से निराधार है। पंकज चौधरी का यह त्वरित बयान बताता है कि भाजपा ब्राह्मणों को लेकर बनाई जा रही किसी भी एंटी बीजेपी नैरेटिव को अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगी। अब ब्राह्मण इस सियासी रस्साकशी के बीच किस करवट बैठेगा ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। लेकिन ब्राह्मणों के बाद मायावती ने अपनी तोपों का मुंह समाजवादी पार्टी की तरफ भी मोड़ा। सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर हमला बोलते हुए उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड की यादें ताजा करा दी। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए केवल एक छलावा है। सपा ने मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, यह किसी से छिपा नहीं है। सपा सरकार में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ और मान्यवर काशीराम जी की मृत्यु पर राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया गया। सपा राज में गुंडा राज रहा। इनकी जाति के अलावा बाकी सभी जातियों का शोषण उपेक्षा की गई। यहाँ तक कि सपा सरकार में मुस्लिम समाज भी उपेक्षित रहा। यही इनके पीडीए की असली पहचान है। मायावती ने न सिर्फ सपा के उस पिछड़े नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की बल्कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं बल्कि मुस्लिम और यादव वोटर्स को भी चेताया। साथ ही उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी दलितों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रहूंगी, ना झुकूंगी, ना लालच या दबाव के पीछे हटूंगी। मायावती के इस हमले पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी बयान देकर मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। शिवपाल यादव ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा, ब्राह्मण का अस्तित्व बसपा में ही है। देखिए, अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें करते तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। कि उनका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि पार्टी में ब्राह्मण विधायकों का सम्मान नहीं है। भाजपा ने हमेशा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। खासकर ब्राह्मण विधायकों के मामले में यह पार्टी अपने वादों से पीछे हट चुकी है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही सियासी माहौल और ज़्यादा गर्म हो चुका है। पश्चिमी यूपी के रण के मामले में भी मायावती पीछे नहीं रही। जो जाट वोटर अभी आरएलडी और भाजपा के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति में है, वो किसे वोट दे, उसे साधने के लिए मायावती ने पुराना कार्ड खेला। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार में जाट युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पर मौका दिया गया था। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में लौटने के बाद जाटों और गन्ना किसानों के हितों पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने अपनी पुरानी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके सरकार में किसी के मंदिर, मस्जिद या चर्च को नुकसान नहीं होने दिया गया। उन्होंने जनता से भी अपील की कि भाजपा, कांग्रेस और सपा के शासन को देखने के बाद अब गुमराह नहीं होना है। साथ ही उन्होंने ईवीएम में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताएं जो है हमारे सजग रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गठबंधन पर था। मायावती ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा कि गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। खासतौर पर अपर कास्ट का वोट हमें ट्रांसफर होने की बजाय जातिवादी पार्टियों को मिल जाता है, इसलिए भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। हाँ, आगे जब अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का पूरा भरोसा हो जाएगा तब गठबंधन के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसमें भी बरसों लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2027 के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगर हम प्रदेश की दूसरी पार्टियों को देखें तो भाजपा पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ठप्पा है, जिससे मुस्लिम वोटर छिटकता है। दूसरी तरफ सपा पर यादव और मुस्लिम पार्टी का टैग था, जिसे 2024 में पीडीए के जरिए तोड़ने में अखिलेश यादव काफ़ी हद तक कामयाब रहे। ऐसे में मायावती की बसपा, जिस पर कभी दलित पार्टी होने का ठप्पा था, उसके बावजूद वो 2007 में यह साबित कर चुकी हैं कि वह सब समाज को साथ लेकर अपने दम पर सरकार बना सकती हैं। जनता के जहन में 2007 की वो यादें, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल अभी भी जिंदा है। अगर समीकरण सही बैठते हैं तो ब्राह्मण और मुस्लिम सपा की तरफ जाने में परहेज नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवा बदल जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर बसपा, सपा और भाजपा की तरह ग्राउंड पर एक्टिव हो जाए, अपने बूथ मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करे और 2007 वाला ज़मीनी संघर्ष दिखाए, तो वो सबको चौंका सकती है। लेकिन साल में सिर्फ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से
और सोशल मीडिया पर बयान जारी करने से 2 दिन हेडलाइंस तो बन सकती हैं, पर ज़मीनी स्तर पर वोट नहीं बदलेंगे। अक्टूबर में जब मायावती ने रैली की थी तो उम्मीद थी कि अब बहन जी ताबड़तोड़ एक्टिव रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर सन्नाटा पसर गया और गतिविधि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई। अब जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का समय बचा है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मायावती कितनी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरती हैं और क्या वो वाकई इस खेल को पलटने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।